सब वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर बॉय सचिन मान और ये है खुशी गढ़वी और हम हो चुके हैं बिल्कुल मैं तो हो गया हूँ एकदम तैयार जिम जाने के लिए। आज का व्लॉग फिटनेस व्लॉग है और ये मेरी बेबी डॉल है। क्या कर रही हो तुम? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक एडिट कर रही है बैठ के आराम से आईपैड में एडिट तो नहीं लग रहा, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को वीडियो देख रही हो लोगों की। नहीं एडिट कर रही हूँ, सॉन्ग्स निकाल रही हूँ। अच्छा जी, चलो फिर ठीक है। वर्कआउट करके जिम से वापस आते हैं, फिर खुशी से मौज मस्ती करते हैं। पहले हम अपना फटाफट से वर्कआउट निपटा लें आज का। जिम तो मैं पहुंच गया हूँ गाइस, बट आज इतना कैमरामैन आया नहीं है तो हैंडल कोई कर नहीं पाएगा कैमरे को, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो मैंने वर्कआउट ख़त्म कर लिया है, तब जाके थोड़ी भीड़ कम हुई है, बट जिम पूरा भरा हुआ था। फाइनली जिम से निकल गया हूँ। सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इस करके कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को भी पूरा का पूरा अपना स्टैक दिखा दूंगा सप्लीमेंट्स का। जितने भी मैं सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, क्यों मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ, क्या उनके फ़ायदे हैं, सारा कुछ आपको आज इस व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आधे सप्लीमेंट्स घर में हैं, आधे सप्लीमेंट्स मेरे जिम बैग में हैं। सारे के सारे आपको दिखा दूंगा क्या रोल है, क्या हो रहा है। आज मेरा बहुत बढ़िया बैक वर्कआउट हो गया है। बैक वर्कआउट मैंने बहुत इंटेंस और बहुत अमेजिंग किया, मज़ा आ गया। ज़्यादा पसीने आप लोगों को इसलिए नहीं लग रहे होंगे क्योंकि बहुत तेज़ एसी चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा पसीने नहीं आए। अच्छी बात है, एसी मेरे को अच्छा लगता है। स्वेट थोड़ा कम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आज मैंने कार्डियो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा घर पहुंच के। फटाफट से चलते हैं घर। तो गाइस फाइनली घर पे आ गया हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि आज मैं कार्डियो क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सीधा प्रोटीन पी लिया। एंड प्रोटीन पीने के बाद भी कार्डियो कर सकते हैं। मैंने कार्डियो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं घर आके मैं सोच रहा था कि घर पे मेरे ट्रेडमिल भी है, तो तब कार्डियो कर लूँगा शाम के टाइम पे, थोड़ा और लेट, मतलब कुछ मील खा के। मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आ गया। तो अब आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स आपको रखे हुए दिख ही रहे हैं कौन कौन से हैं। वाइटल सप्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरे पूरे साल मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे बेसिक अपना वे प्रोटीन, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी भी सप्लीमेंट की कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ रियल चीज़ बताऊँगा जो मैं सच में लेता हूँ और जो मैं सच में खा रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। आप वे प्रोटीन तो फर्स्ट चीज़, जब आप सप्लीमेंट ऐड करना चाहो अपनी डाइट के अंदर, तो आपको वे प्रोटीन सबसे पहले लेना पड़ेगा। वे प्रोटीन सबसे मस्ट है। मैं मानता हूँ कि फूड से हमको सारे की सारी चीज़ें मिल सकती हैं, बट क्या होता है कि हम सब ह्यूमन हैं, सारे लोग इंसान हैं, और 6 मील 5 मील 4 मील खाने में ना बंदा बोर हो जाता है। 5-6 मील बंदा दिन की खा रहा है, जिसमें सब में प्रोटीन एनरिच फूड है, जैसे अंडे हो गए, चिकन हो गया, या सोय हो गया, टोफू हो गया, कोई भी चीज़। और कई बार आप लोग अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट दिन का पूरा नहीं कर पाते। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अपने को यूजुअली इतना तो चाहिए ही जितना आपका बॉडी वेट पाउंड्स में होता है। तो मतलब अगर आपका वेट 100 kg है सपोज, तो आप उसको पाउंड में कन्वर्ट कर लो, तो जितने पाउंड्स आ रहा है उतना ग्राम आपको प्रोटीन दिन का लेना ही लेना है। मतलब उतना बॉडी आपकी आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो और आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा डाइट प्लान यूज कर रहे हो, और आपकी बॉडी उतना डाइजेस्ट आपको कर पा रही है, तो आपको उतना लेना चाहिए। कुछ लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लेवल पे वर्कआउट नहीं करते हैं, जल्दी से उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती प्रोटीन को, वो लोग कम प्रोटीन भी ले सकते हैं। जैसे मैं खुद 250 से 300 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, बट जैसे मैंने काफ़ी टाइम से अगर वर्कआउट छोड़ रखा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, काम में बिजी हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो मैं कम कर देता हूँ अपना प्रोटीन इनटेक भी। 200 ग्राम ही मैं लेता हूँ। फिर मैं पूरा जितना मेरा समझ लो 100 बॉडी वेट है, 100 kg, उतना पाउंड्स में लगभग 250 के आसपास हो जाता है, 250 पाउंड हो जाता है। बट फिर भी मैं 200 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेता हूँ अगर मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। अभी फिलहाल मैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो मैं 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में प्रोटीन ले रहा हूँ। तो प्रोटीन के अलावा हम क्या क्या ले सकते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं अपने मल्टीविटामिन पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं अपनी उस डाइट के अंदर, डाइट सप्लीमेंट्स के अंदर। मल्टीविटामिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी जॉइंट से लेके हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। मैं तो साथ में जॉइंट सपोर्ट भी रखता हूँ। अगर आप लोगों को जॉइंट्स में कोई भी वैसे ज़्यादातर हैवी वेट का बंदा है, या जो ज़्यादा मसल मास होल्ड करना चाहता है, ज़्यादा रखता है, उसके लिए तो जॉइंट सपोर्ट मस्ट है। अगर आपके जॉइंट्स एकदम परफेक्टली फाइन है तो आपको नीड नहीं है, आप मत लीजिए। बट मल्टीविटामिन और प्रोटीन तो
एसेंशियल है। इवन फिश ऑयल भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एंड अपना आ जाते हैं क्रेटीन पे। बहुत सारे लोगों को ना मिसकंसेप्शन होती है क्रेटीन की। फिर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये मतलब कुछ लोगों को तो इतना डाउट होता है, उनको लगता है एनाबॉलिक तो नहीं है, ये एनाबॉलिक नहीं है। और ये आप लोगों को सच बताऊं तो ये अब तक का सबसे ज्यादा टेस्टेड सप्लीमेंट है। मतलब क्रेटीन के ऊपर जितनी ज्यादा रिसर्च हुई है शायद ही किसी सप्लीमेंट पे हुई है। तो क्रेटीन एकदम सेफ होता है। इसको मैं चाहे कटिंग कर रहा हूँ चाहे मैं गेनिंग कर रहा हूँ पूरे साल यूज करता हूँ। पूरे साल मतलब पूरे साल क्रेटीन बहुत ही अमेजिंग चीज है। बहुत 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 ही अमेजिंग चीज है। आपको इसको जरूर अपने सप्लीमेंट स्टैक के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। देन हेयर कम्स BCAA। ये ऑप्शनल है। मैं मानता हूँ जैसे प्रोटीन हम यूज करते हैं कि पूरा का पूरा हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा, इनमें तो हम प्रोटीन पी लेते हैं। वैसे ही BCAA ये है कि हमारे को जो अमीनो एसिड्स पूरी डाइट में अगर हम के पूरे नहीं हो पाते तो आप इसको इंट्रा वर्कआउट यूज कर सकते हो, या बहुत सारे लोग लंच के टाइम पे इसको पीते हैं, आप वो कर सकते हो इसको यूज। तो ये ऑप्शनल है, बट ये 4 चीजें तो एकदम ही मैंडेटरी है। BCAA इज स्टिल एन ऑप्शनल। इस ब्लॉग में पर मैं आपको बताऊंगा जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं BCAA भी यूज कर रहा हूँ। मैं इसको इंट्रा वर्कआउट लेता हूँ, कभी कभी लंच के बीच में लेता हूँ। इसके अलावा मैं लेता हूँ ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन को मैं प्रोटीन और कैसीन के साथ मिक्स करके पोस्ट वर्कआउट लेता हूँ। मतलब जब अपना वर्कआउट खत्म हो जाता है उसके बाद जो आप ड्रिंक बनाते हो प्रोटीन, उसमें मैं डालता हूँ ग्लूटामाइन और कैसीन। तो ये भी मेरी डाइट में हमेशा रहता है। उसके अलावा मैं लेता हूँ मिल्क थिसल। मिल्क थिसल बहुत ही अमेजिंग चीज़ है आपके लिवर के लिए। मतलब जब हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपको अपने लिवर का भी ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं मिल्क थिसल लेता हूँ। आप और भी कोई लिवर क्लेंस या कुछ भी ले सकते हो जो लिवर सपोर्ट करने के लिए आपको बेस्ट लगता हो। मैं मिल्क थिसल को यूज़ करता हूँ। इसको मैं लंच के साथ में ले लेता हूँ। मल्टीविटामिन और फिश ऑयल मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम पे लेता हूँ विथ एवरी मील। उसके बाद आ जाते हैं अपने प्री वर्कआउट पे। मैं इस कंपनी का प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, ये मसल ब्लेस का। मेरे को बढ़िया लगता है, लाइट है बहुत, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि एक्सट्रीम वाला कोई प्री वर्कआउट ले लियो। मेरे को एक्सट्रीम प्री वर्कआउट्स की ना फिर आदत हो जाती है, तो इसलिए मैं एक्सट्रीम कोई भी चीज़ पे जाता नहीं हूँ। मेरे को ये लाइट प्री वर्कआउट बहुत बढ़िया लगता है। अपना रात में नींद भी आ जाती है और हल्का सा स्टिमुलेंट की वजह से आपको वर्कआउट में भी मदद मिल जाती है। सही लगता है, थोड़ा एनर्जेटिक लगता है। वो भी ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना हो तो करो। उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ CLA। ये मैं मील के बाद में खाता हूँ। मील जैसे ही मील ख़त्म करता हूँ उसके बाद मैं इसको इनटेक करता हूँ। ये अभी आप लोगों को पता है मेरी कटिंग फेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो उसमें मैं ये CLA भी यूज़ करता हूँ। थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज और कम हो जाएगा जब थोड़ी थोड़ी एब्स विजिबल हो जाएंगी, उस टाइम पे मैं फैट बर्नर को ऐड कर देता हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग में फैट बर्नर ऐड नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ धीरे धीरे आप चीज़ें ऐड करो अपने स्टैक के अंदर, उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। बॉडी को हमें एकदम से इतना ज़्यादा शॉक नहीं दे देना है कि एकदम से आज तक आप कुछ खा नहीं रहे थे सप्लीमेंट, फिर एकदम से आप सारे के सारे सप्लीमेंट्स डाल दो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं करता। इसका काम बाद में ही आता है। मैं इसको फैट बर्नर को एकदम लास्ट में यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके अलावा अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है L-कार्निटाइन। सुबह के टाइम पे मैं फास्टेड कार्डियो करने जाता हूँ, तो उस टाइम पे उससे पहले मैं L-कार्निटाइन ले लेता हूँ। कभी कभी मैं सुबह के टाइम पे वर्कआउट भी करता हूँ, क्योंकि मैं आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं 12 घंटे तक कुछ खाता नहीं हूँ बेसिकली। जैसे समझ लो मैंने 10 बजे रात को खाना खाया था, तो ऑलमोस्ट मैं सुबह जाऊँगा 8 से 9 बजे वर्कआउट करने, 11-12 बजे के आसपास मैं अपना फर्स्ट मील लेता हूँ, वो की होता है प्रोटीन। उसके बाद से मैं अपनी बाकी की 5 मील, 3 मेरी सॉलिड रहती हैं, 2 में मेरा प्रोटीन रहता है, तो 5 से 6 मील लेता हूँ। कभी कभी 6 हो जाती हैं तो 4 मील सॉलिड हो जाती हैं और 2 मील प्रोटीन हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है सुबह के टाइम पे। ये है मेरा फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन का कटिंग का स्टैक। आप सोच रहे होगे पीछे एक और डब्बा भी पड़ा है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं। ये है गेनर। इसको भी मैं यूज़ करता हूँ जब मैं गेन कर रहा होता हूँ, बट अभी मेरा कोई काम नहीं है इसका। तो ये सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई यूज़। और ये है मेरे फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन वाले सप्लीमेंट्स। मैं प्रॉपर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली कर रहा हूँ, एंड कोई भी मैं एनाबॉलिक्स या किसी भी तरीके के एनहांस सब्सटेंस के ऊपर नहीं हूँ निर्भर। मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरली कर रहा हूँ। नेचुरली में जो भी बंदे नेचुरली कटिंग कर रहे हों
उनको मैं एक सबसे मेजर टिप देना चाहता हूँ आपको। इंटरमीडिएट बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी, इंटरमीडिएट फास्टिंग। उससे आपका टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अभी आप लोग इन सब में से कोई भी, इनमें से मेरा कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो मैं अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको बाद में डालूंगा जब थोड़ा और बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अगर कोई यूज़ भी करना चाहे तो मैं उनको बोलूँगा 15 से 21 डेज ही यूज़ करें, उसके बाद उसको 1 महीना छोड़ दें, तभी उसका फ़ायदा है। आप पूरे साल उसको यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में मेन मेरे सप्लीमेंट यही रहेंगे। लास्ट के 15-20 दिन में मैं यूज़ करूँगा, अगर करूँगा अभी तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर और ये फैट बर्नर। तब तक सिर्फ मैं यही चीज़ें यूज़ करूँगा। आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। प्लस इंटरमीडिएट फास्टिंग करो। सुबह के टाइम आपको वर्कआउट करना ही करना है, उसको बना लो, मतलब कि सुबह आँख खुलता ही, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो वैसे भी, तो आपको बेस्ट हो जाता है कि अपना 8-9 बजे डिनर कर लो। अगर कोई बंदा 10 बजे कर रहा है तो थोड़ा और लेट उठ के, थोड़ा और लेट जिम जाके अपना जिम में निपटा लो। अगर जैसे किसी को सुबह 10 बजे ऑफिस जाना होता है तो अपना लास्ट मील 6-7 बजे 8 बजे खाओ। इंटरमीडिएट करो, सुबह अपना वर्कआउट करो, 9-10 बजे अपनी फर्स्ट मील लो, जिस टाइम पे आपका जाना हो आपको ऑफिस। तो अपनी फर्स्ट मील प्रोटीन ले सकते हो आप, चाहे अंडे ले सकते हो, चाहे चिकन ले सकते हो, चाहे जो भी आपको लेनी हो, बट एटलीस्ट 12 घंटे का ट्राई करो। 10 से 12 घंटे आप भूखा रहो, क्योंकि गाइस आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्लस मैं लाइफ में भी बिलीव करता हूँ मॉर्निंग में वर्कआउट करने का, क्योंकि सुबह उठते ही समझ लो आप कुछ खा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है लेजी लेजी, उसके बाद आप कोई एनर्जेटिक ज़्यादा फील नहीं कर सकते एकदम से सुबह सब कुछ खा के। सुबह भूख लगती है, सबको लगती है, बट आप कोई मर नहीं जाओगे आप सुबह खाना नहीं खाओगे तो। मेरे को ब्रेकफास्ट ऑनेस्टली ज़्यादा बढ़िया लगता ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट थिंग सुबह आप उठो, उठते ही आपने खा लिया, उसके बाद आप लेजी हो, आपने कुछ भी नहीं किया है, ना आपने वर्कआउट किया है, ना आपने कोई काम ढंग का किया है। सुबह उठ के एकदम से आपने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए हो, उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो खाने से। मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। सुबह सुबह उठते ही आप सीधा ठूस लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। सुबह सुबह थोड़ा भूखे रहो, थोड़ा प्रोडक्टिव डे करो, थोड़ा जिम विम करो, उसके बाद आपने जब अपने आप को उस लायक बना लिया है, उस खाने के मील के लायक कि अब आप उस मील को खा सकते हो, तब उस मील को खाओ, तब अपना ब्रेकफास्ट करो, जो कि हो जाएगा आपका बेसिकली लंच टाइम 12 बज जाएंगे अगर आप सुबह 8 बजे उठो तो इतना तो करो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो। अगर आप गेनिंग करना चाह रहे हो तो आप सुबह उठ के अपना छुटमुट कोई केला या फिर दही के साथ आलू डाल के वो खा के चले जाओ जिम करने के बाद अपना सरप्लस डाइट लो। डाइट का अलग व्लॉग आएगा, मैं इसमें पूरी डाइट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डाइट का व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको नॉन वेज और वेज दोनों की कटिंग की डाइट भी बता दूंगा और गेनिंग की डाइट भी बता दूंगा, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिसको व्लॉग अच्छा लगा हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसे ही सारे आपके व्लॉग्स आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई लव यू ऑल।